जय हिंद स्टूडेंट्स, एम्पिरिकल इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर मैं हूं मनोज पटेल और आज हम पढ़ने वाले हैं मानव में गुणसूत्रों की कमी या अधिकता से होने वाले रोगों के नाम। इसके पहले मैंने जो वीडियो दिया था आपको आनुवंशिक रोगों में, जेनेटिक डिसऑर्डर में जो कौन कौन से रोग होते हैं वो सारे बताए थे मैंने आपको। तो और आज हम पढ़ेंगे गुणसूत्रों की संख्या में अधिकता या कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पहले से बता चुका हूं मैं गुणसूत्र क्या है। तो गुणसूत्र क्या करता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वाहक का काम करेगा। किसका? आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाना, ये काम होता है गुणसूत्र का, क्रोमोसोम का। अब अगर मैं बात करूं संख्या की, तो संख्या कितनी होती है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या? तो मनुष्य में संख्या होती है 46। अब अगर बात करूं मैं पुरुषों की, तो पुरुषों में संख्या भी 46 होगी। ठीक है, अगर बात करें महिलाओं की, तो महिला में भी गुणसूत्र कितने होंगे? 46 होंगे बराबर। पुरुष और महिला में गुणसूत्र कितने रहेंगे? 46 रहेंगे। अब इसके बाद बात करते हैं आगे। ये जो गुणसूत्र हैं इसके दो भाग अलग अलग हैं। 44 अलग हैं, प्लस में 2 अलग हैं। इधर 44 अलग हैं, इधर क्या है? 2 अलग हैं। पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में क्या होता है? तो पुरुषों में होता है 44 प्लस रहेगा XY। ध्यान देना इस चीज़ को, क्या बता रहा हूँ, 44 प्लस XY। महिला में क्या रहता है? 44 प्लस XX। 44 प्लस XY, 44 प्लस XX। ये 44 ये 44 जो हैं वो सेम है दोनों में, बस मात्र संख्या में परिवर्तन किसका है? ये जो XY है इधर XX है, ये वाला जो है चेंजेस है। अब इनके नाम अलग अलग हम लोगों ने रख दिए हैं। अगर मैंने पूछा आपसे कि 44 इसको क्या बोलेंगे? इसको बोला जाता है लिंगसूत्री। मैंने आपको पहले बताया था लिंगसूत्री। ये वाले 44 ये भी कहलाएंगे लिंगसूत्री। आपने पढ़ा होगा XY क्या है, तो ये होता है, सॉरी ये 44 जो होते हैं अलिंगसूत्री, अलिंगसूत्री। और जो XY होता है वो क्या होता है? लिंगसूत्री। लिंगसूत्री इंग्लिश नाम में बताऊंगा, लिंगसूत्री। ये जो X रहेगा वो रहेगा लिंगसूत्री। इंग्लिश में क्या बोलेंगे वो समझ लो। अलिंगसूत्री इसको बोलेंगे ऑटोसोम। ऑटोसोम। और लिंगसूत्री को कहा जाता है इंग्लिश में सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, ऑटोसोम और ये वाला रहेगा सेक्स क्रोमोसोम। क्वेश्चन अगर आ गया पुरुषों में सेक्स क्रोमोसोम कौन कौन सा होता है, तो आप क्या बताएंगे? XY होता है। महिलाओं में कौन सा होता है? तो महिलाओं में क्या होता है? XX होता है। आपको बताया गया था अगर पुरुष का जो अगर गुणसूत्र रहेंगे तो आधे गुणसूत्र पुरुष के रहेंगे, आधे गुणसूत्र महिला के रहेंगे। यहाँ पर मैं वर्ड यूज़ करूँगा मेल और फीमेल। तो मेल में क्या है? XY है, फीमेल में क्या है? XX है। मेल की बात करें तो या तो X गुणसूत्र आएगा या तो Y आएगा, लेकिन फीमेल की बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा? दोनों समय क्या आएगा? XX ही आएगा। इधर वाला जो रहेगा वो XX ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पता चलता है हमको? यहाँ पता चलता है कि पुरुष का लिंग निर्धारित करता है या पुरुष का गुणसूत्र निर्धारित करता है कि जो आने वाला बेबी है वो फीमेल रहेगी या फिर मेल रहेगा, या तो फीमेल या तो मेल। अगर X आया पुरुष में तो वो होगा फीमेल, और अगर Y आया तो वो क्या रहेगा? मेल रहेगा। ये आपको पता होना चाहिए इसके पहले, आनुवांशिक रोग के पहले। अब इसके बाद में आनुवांशिक रोग कौन कौन से होते हैं? तो आनुवांशिक रोगों के नाम अलग अलग हैं। मैंने क्या किया है आपके लिए, दोनों को अलग अलग किया है। क्वेश्चन बनता क्या है? क्वेश्चन बनता है लिंगसूत्री क्रोमोसोम में, लिंगसूत्री क्रोमोसोम में कमी या अधिकता से होने वाले रोग के नाम बताओ। क्या बोला? लिंगसूत्री या फिर इसको बोलेंगे सेक्स क्रोमोसोम में कमी या अधिकता से होने वाले रोगों के नाम बताओ। तो आपको पढ़ना कैसे है वो याद कर लो। तो यहाँ पे याद रखना आप, 2 रोग होते हैं। एक होता है टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, और एक होता है क्लीनेफेल्टर्स
दो नाम हैं, टर्नर्स होता है और क्लीनेफेल्टर्स होता है। ठीक है, अब समझना इसमें क्या होता है। टर्नर सिंड्रोम इसमें होता है महिलाओं में नॉर्मली 44 ऑटोसोम होता है और साथ में XX क्रोमोसोम होता है। क्या होता है? 44 ऑटोसोम और XX क्रोमोसोम, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने। अब अगर मैंने बोला यहाँ से ये वाला X क्रोमोसोम हट जाएगा तो यहाँ पर एक ही क्रोमोसोम बचेगा। इस अवस्था को क्या कहते हैं? इस अवस्था को कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। क्या बोलेंगे? टर्नर सिंड्रोम। महिलाओं में एक गुणसूत्र अगर कम रहेगा तो वो कहलाएगा टर्नर सिंड्रोम। किसमें अधिकता है कमी से? तो लिंग सूत्री, ये होता है सेक्स क्रोमोसोम। इसमें अगर कमी से होने वाला रोग का नाम पूछे तो क्या बोलेंगे? टर्नर सिंड्रोम। ये होता किस में है? ये होता है महिलाओं में। ये किस में होता है? महिलाओं में होता है। और इसके कारण क्या प्रभाव होता है? इसका प्रभाव होता है ऐसी महिला कभी मां नहीं बन पाती। ऐसी महिला कभी मां नहीं बन पाती। क्यों? क्योंकि आपको समझना चाहिए कि यहाँ पर महिला के लिए होता है 44 + XX। अब अगर ये X नहीं रहेगा तो ये पूरी तरीके से महिला नहीं है। अगर महिला नहीं है तो ये कभी क्या मां नहीं बन सकती। ये होता है कारण किसका? टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? एक गुणसूत्र कम होता है। ये होता है महिलाओं में। और इसका प्रभाव क्या है? इसका प्रभाव है ये महिला कभी मां नहीं बन पाती। ये हो गया डन। अगला वाला क्लीनेफेल्टर्स। क्लीनेफेल्टर्स क्या होता है? पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में होता है 44 + XY होता है। डन। इसके पहले बताया मैंने आपको। अगर यहाँ पर एक और X आ जाए तो क्या होगा? अगर ये वो एक और X अगर आ गया तो ये वाला जो रोग कहलाएगा वो कहलाएगा क्लीनेफेल्टर्स। और ये क्लीनेफेल्टर्स होता किस में है? पुरुषों में होता है। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा पुरुषों में, ये कहलाएगा क्लीनेफेल्टर्स। रेयरली या नॉर्मली होता है X और Y। अगर एक गुणसूत्र बढ़ जाएगा तो वो हो जाएगा पुरुषों में। रोग का नाम हो गया क्लीनेफेल्टर्स। अब यहाँ पे समझना आप, गुणसूत्र होते हैं दो, यहाँ पर एक अगर कम हो जाएगा तो ये अवस्था, इसका नाम अलग कर दिया। दो गुणसूत्र हैं, एक अगर बढ़ गया इसका नाम अलग हो गया। तो आप समझना, एक अगर गुणसूत्र कम हो जाएगा तो वो अवस्था कहलाएगा मोनोसोमी। मोनोसोमी। एक गुणसूत्र अगर बढ़ गया, दो की जगह कितने हो गए? 3 हो गए, तो ये कहलाएगी अवस्था ट्राइसोमी। एक गुणसूत्र कम हो जाएगा तो मोनो मतलब एक गुणसूत्र बढ़ गया तो वो कहलाएगा ट्राइसोमी। अगर दो गुणसूत्र रहेंगे वो कहलाएगा डाइसोमी। तो एक गुणसूत्र मोनोसोमी अवस्था, दो गुणसूत्र डाइसोमी अवस्था और 3 गुणसूत्र क्या कहलाता है? वो कहलाता है ट्राइसोमी अवस्था। ये आप ध्यान देना। ठीक है, तो यहाँ पर 2 रोगों के नाम बताए। एक बार फिर से, लिंग सूत्री सेक्स क्रोमोसोम में कमी या अधिकता से होने वाले रोगों के नाम बताओ। तो पहला रोग है टर्नर सिंड्रोम, दूसरा वाला रोग है क्लीनेफेल्टर्स। टर्नर सिंड्रोम किस में होता है? ये होता है महिलाओं में। महिलाओं में अगर एक गुणसूत्र कम हो जाएगा, अगर यहाँ पे मोनोसोमी अवस्था हो जाएगी, एक गुणसूत्र का कम होना, मोनोसोमी अवस्था अगर हो गई तो ये हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम। और ये जो महिलाएं हैं कभी मां नहीं बन पाती क्योंकि एक गुणसूत्र क्या रहता है? कम रहता है। इसके बाद में अगला मैंने बताया आपको क्लीनेफेल्टर्स। क्लीनेफेल्टर्स किस में होता है? पुरुषों में। पुरुषों में कॉमनली होता है 44 + XY। लेकिन अगर एक गुणसूत्र और बढ़ गया तो ये रोग क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा क्लीनेफेल्टर्स। और ऐसे पुरुष को क्या कहा जाता है? ऐसे पुरुष को कहा जाता है गाइनोकेमिस्ट्रिया। गाइनोकेमिस्ट्रिया। इसमें कुछ गुण महिलाओं के होते हैं, इसीलिए इस पुरुष को क्या कहते हैं? गाइनोकेमिस्ट्रिया। टर्नर सिंड्रोम, एक गुणसूत्र कम हो जाएगा, यहाँ अवस्था कौन सी हो जाएगी? मोनोसोमी। क्लीनेफेल्टर्स, यहाँ पर एक गुणसूत्र ज़्यादा हो जाएगा, ये अवस्था कौन सी हो जाएगी? ट्राइसोमी। सिंपल सा। ठीक है ना? डन। तो ये हो गया लिंग सूत्री क्रोमोसोम में कमी अधिकता से होने वाले रोग। अब हम बात करते हैं जो अलिंग सूत्री होता है, ऑटोसोम में कमी या अधिकता से होने वाले रोगों के नाम क्या क्या हैं? सिंपल तरीके से याद करवाऊंगा आपको। पहले मैंने लिंग सूत्री वाला याद करवा दिया, अब मैं आपको याद करवाऊंगा अलिंग सूत्री। अलिंग
गुणसूत्री क्रोमोसोम में कमी या अधिकता से होने वाले रोगों के नाम। तरीका याद रखना, क्या बता रहा हूं, ध्यान देना इधर। 5, 13, 18, 21, ये लाइन याद कर लो आप। 5, 13, 18, 21। इसको भी कैसे याद करेंगे? 5 में जोड़ा 13 कितना होता है? 18। 18 में जोड़ दिया 3 कितना हो गया? 21। अब ये क्या है? क्वेश्चन क्या बनता है वो समझ लीजिए। क्वेश्चन ये बनता है 5वीं जोड़ी में एक कमी या अधिकता से होने वाला रोग बताओ। अगर मैंने बोला इस तरीके से ये पूरा का पूरा गुणसूत्र बना होता है, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा कोडिंग होता है। ये मैंने बोला पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये 5वीं, ये 6वीं जोड़ी, इस तरीके से कुल मिला के कितनी जोड़ी हो गई? 23 जोड़ी होती है। एक अगर ये 3 में ये 1 है, ये 2 है, अगर ये तीसरा आ जाएगा ये ट्राइसोमी कहलाएगा। अगर मैंने 1 हटा दिया तो ये मोनोसोमी कहलाएगा, ठीक है ना। तो आपको याद करना 5वीं जोड़ी, ये जोड़ी की संख्या है, जोड़ी का नंबर है। ये 5वीं जोड़ी है, ये 13वीं जोड़ी है, ये 18वीं जोड़ी है, ये 21वीं जोड़ी है। अब क्वेश्चन बनता है 5वीं जोड़ी में एक गुणसूत्र अगर कम हो जाएगा तो रोग का नाम बताओ। तो यहाँ पर यह आता है रोग का नाम क्राइडुचेट। मेरे साथ में बने रहो, सारे चीज़ें याद करवाऊंगा। अभी ध्यान दो बस क्या बता रहा हूँ मैं। 5वीं जोड़ी में एक गुणसूत्र की कमी से होने वाला रोग का नाम क्या है? क्राइडुचेट। अगला वाला क्वेश्चन 13वीं जोड़ी में एक गुणसूत्र बढ़ने से होने वाला रोग का नाम बताओ क्या है? तो यहाँ पर आता है पाटाउ सिंड्रोम। क्या नाम बोला? पाटाउ सिंड्रोम। अगला वाला क्वेश्चन 18वीं जोड़ी में एक गुणसूत्र बढ़ने से होने वाला रोग का नाम बताओ। यहाँ पर आ जाएगा एडवर्ड सिंड्रोम। क्या नाम बताया? एडवर्ड सिंड्रोम। अगला वाला 21वीं में क्या जाएगा? यहाँ पर आता है डाउन सिंड्रोम। क्या रहेगा? डाउन सिंड्रोम। एक बार में याद करना है, पहले नंबर याद करेंगे 5, 13, 18, 21। 5, 13, 18, 21। 5 में क्या बोला? 5 साल का बच्चा क्या करता है? क्राई मतलब रोना, क्राइडुचेट। 13 में याद करना है पाटाउ सिंड्रोम। 18 एडवर्ड, 18 एडवर्ड। 21 में डाउन सिंड्रोम। 21 में क्या रहेगा? डाउन सिंड्रोम, ठीक है ना। आपको बस इतना याद रखना है। अब इसमें आपको डिटेल बताता हूँ क्या होता है। क्राइडुचेट में 5वीं जोड़ी अगर रहेगी, अगर मैंने बोला 5वीं जोड़ी है, इसमें होना चाहिए 2 गुणसूत्र। एक गुणसूत्र अगर कम हो गया, एक ही रहा, तो ये कहलाएगा रोग क्राइडुचेट। ये हो गया क्राइडुचेट। 13वीं जोड़ी, 18वीं जोड़ी, 21वीं जोड़ी, तीनों में एक गुणसूत्र क्या होते हैं? बढ़ते हैं। 13वीं जोड़ी, 18वीं जोड़ी और 21वीं जोड़ी में क्या होता है? एक गुणसूत्र बढ़ते हैं। तो ये अवस्था क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी ट्राइसोमी। क्या कहलाएगी? ये ट्राइसोमी कहलाएगी। तो 13वीं जोड़ी ट्राइसोमी, 18वीं जोड़ी ट्राइसोमी, 21वीं जोड़ी ट्राइसोमी। मतलब 2 की जगह कितने हो जाएंगे? 3 क्रोमोसोम हो जाएंगे। तो 2 की जगह 3 क्रोमोसोम का होना ट्राइसोमी अवस्था कहलाता है। तो क्वेश्चन अगर आ गया 13वीं जोड़ी में ट्राइसोमी अवस्था कौन से रोग का कारण है? तो 13वीं में क्या जाएगा? पाटाउ सिंड्रोम। 18 में क्या जाएगा? एडवर्ड सिंड्रोम। और डाउन सिंड्रोम में एक गुणसूत्र की अधिकता से होने वाला रोग क्या जाएगा? डाउन सिंड्रोम। 21वीं जोड़ी में एक गुणसूत्र की अधिकता से होने वाला रोग का नाम क्या है? डाउन सिंड्रोम। अब आपको डिटेल में बताता हूँ क्या क्या होता है। क्राइडुचेट में ये होता है बच्चों में। किसमें होता है? बच्चों में होता है। ये जो बच्चे हैं ये बिल्ली के बच्चे की तरह आवाज़ करते हैं। 5 साल का बच्चा बिल्ली के बच्चे की तरह क्या करता है? बिल्ली के बच्चे की तरह आवाज़ करता है 5 साल का बच्चा। इसके बाद में इसके बारे में क्वेश्चन आता है डाउन सिंड्रोम के बारे में। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? डाउन सिंड्रोम में जो बच्चा होता है उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, या जिसको डाउन सिंड्रोम होता है उसकी आंखें क्या होती है? बड़ी हो जाती है, मंगोलों की तरह हो जाती है। मंगोलों की तरह हो जाती है, मंगोलों की तरह आंखें इसकी हो जाती है। और इस रोग का नाम डाउन सिंड्रोम है। और इसी रोग का नाम एक और है जिसको बोला जाता है मंगोली जड़ता। मंगोली
जड़ता, या फिर इसको बोलते हैं मंगोलिज्म, मंगोलिज्म। ठीक है ना। तो ये हो गया आपके सारे के सारे गुणसूत्र में कमी या अधिकता से होने वाले रोग। सिंपल सिंपल है, याद रख लेना। पहले मैंने आपको बताया महिलाओं में जो होता है वो होता है टर्नर्स होता है, टर्नर्स होता है। पुरुषों में होता है क्लीनेफेल्टर्स, क्लीनेफेल्टर्स। तो क्वेश्चन अगर आ गया टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, तो टर्नर सिंड्रोम होता है महिलाओं में होता है। अगर ये होता है लिंग सूत्री में, ये वाला भी हो जाएगा लिंग सूत्री में कमी अधिकता से। टर्नर्स में क्या हो जाता है, एक गुणसूत्र कम हो जाता है, और क्लीनेफेल्टर्स में क्या होता है, एक गुणसूत्र बढ़ जाता है। किसमें, लिंग सूत्री में, ये ध्यान रखना। अगला वाला क्लीनेफेल्टर्स से पीड़ित व्यक्ति को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं गाइनोकेमेस्टिया। क्या बोलेंगे, गाइनोकेमेस्टिया। इसके बाद में अगला वाला पॉइंट, अलिंग सूत्री में कमी या अधिकता से होने वाले रोगों के नाम बताओ। तो हम लोगों ने याद किया 5, 13, 18, 21। बोलो 5, 13, 18, 21। 5 में कम होगा, बाकी तीनों में क्या होगा, गुणसूत्र बढ़ेगा। 5 में गुणसूत्र क्या हो रहा है, कम हो रहा है, बाकी तीनों में गुणसूत्र क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 1 कम होना, अगर 1 होगा तो क्या कहलाएगा, ये मोनोसोमी कहलाएगा। 2 रहेगा तो डायसोमी, और अगर 3 रहा तो क्या कहलाएगा, ये हो जाएगा ट्राइसोमी। 1 की अधिकता क्या कहलाती है, ट्राइसोमी कहलाती है। डन। 5, 13, 18, 21। 5 मतलब क्राइडोचेट, 13 मतलब पटाव सिंड्रोम, 18 मतलब एडवर्ड, 21 मतलब डाउन सिंड्रोम। क्राइडोचेट बच्चों में होता है, बिल्ली के बच्चे की तरह आवाज़ करते हैं। इसके बाद में डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें पलकें जो होती हैं, आंखें होती है मंगोलो जैसी होती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मंगोली जड़ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मंगोली जड़ता बोलते हैं। ये हो गया डन। तो ये हम लोगों ने कर लिया मानव में गुणसूत्र की कमी या अधिकता से होने वाले रोग, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है ना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। कल हमारा जो वीडियो आने वाला है वो होगा टेस्ट, वो होगा आपका टेस्ट ऑब्जेक्टिव का, और वो बनेगा कौन सा वाला, नंबर 1 और नंबर 2 का वीडियो को मिला के। ठीक है, तो तैयारी कर लो जल्दी से। कल दोपहर 4 बजे आपका वीडियो आने वाला है, कल दोपहर 4 बजे इसकी तैयारी कर लो। और कल आप लोगों को कमेंट करना है, लाइक करना है और शेयर करना है वीडियो को। और आज का भी वीडियो अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट करिए प्लीज़। आप कमेंट नहीं कर रहे हैं, आपका कमेंट ही मेरे लिए आगे के लिए प्रोत्साहन बनेगा। ठीक है ना। तो आप कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।